मुझे घर के दरवाजे पे रखा गया, बोला कि आपकी एंट्री नहीं है। मतलब मैं शायद जिंदा ही ना बचूं। हाय एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक जो आप लोग मुझसे पिछले 2 महीने से लगातार मांग रहे हो, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पेरेंट्स। और ये एक ऐसा वीडियो है जो मैं 5 साल से पर्सनली बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं हर सिंगल दिन जब भी सोचती हूँ कि ये बनाऊंगी, बैठूंगी, बोलूंगी, आई चिकन आउट because this is a topic which is very close to my heart, and some of you know, some of you who don't know, let me tell you, I have been there, I have been where you are. I have dealt with it, I'm still dealing with it. I have learned something good from it, I've learned something bad from it, और वो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। I hope एक ही एजेंडा है इस वीडियो का, किसी को भी हर्ट करना तो ऑब्वियसली नहीं है, बस एक ही एजेंडा है कि यू शुड फील सीन। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस, यू शुड फील सीन। और अगर इतना सा भी 1% भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता है मेरी पर्सनल जर्नी समझ के, या थोड़ा सा भी इंस्पिरेशनल लगता है, देन बस हो गया काम, और कुछ मुझे इस वीडियो से चाहिए नहीं। थोड़ा मैं अपनी फैमिली के बारे में बता दूं। आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन अ टाउन कॉल्ड फरीदाबाद विच इज़ इन दिल्ली एनसीआर रीजन, एंड आई वाज बॉर्न इन अ स्लम। मतलब जो अर्बन स्लम्स होते हैं जहाँ पे ओपन सीवेज होता है, जो कस्बे टाइप के इलाके लगते हैं। एंड अंटिल माई कॉलेज लाइफ आई हैव लिव्ड इन दैट स्लम, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ चाइल्ड जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है, या जिसे फाइन चीज़ें पसंद होती हैं, रिफाइंड टेस्ट है। बट जब आपकी रियलिटी आपकी इंटरनल पर्सनालिटी से मैच नहीं करती है, तो जो डिसोसिएशन फील होता है, आई हैव फेल दैट डिसोसिएशन फॉर लिटरली 20-21 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। तो मेरी फैमिली में 3 और लोग हैं मेरे अलावा। मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, और मेरी एल्डर सिस्टर है। हम 2 बहनें ही हैं। पापा हमेशा काम करते थे, मतलब पापा वॉज द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, एंड मॉम वॉज अ होम मेकर इनिशियली। तो अब मम्मी का थोड़ा सा बैकग्राउंड दो, तो मम्मी इज़ ऑलमोस्ट एन ऑर्फन। मतलब मम्मी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, नानी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। मम्मी बहुत छोटी थी, आई थिंक 2-3 महीने की थी, तभी नानी की डेथ हो गई थी। और जो नानू थे, ही हैड बिकम अ सेंट, तो वो बच्चों के साथ रहते नहीं थे। तो मम्मी का चाइल्डहुड भी बहुत अनकन्वेंशनल बीता है, एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीज़न वाई शी नेवर न्यू कि मतलब उनको ही मदरिंग नहीं मिली है, तो उनको पता नहीं है कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ मदरिंग। सो आई थिंक वो मेजर रीज़न बन गया जिसकी वजह से हमारी इतनी अनकन्वेंशनल अपब्रिंगिंग हो रही है, और लिटिल बिट टॉक्सिक ऑल्सो। बट या, सो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट। सो होता ये था कि बचपन में जो भी चीज़ें गलत होती थी, सबके बचपन में थोड़ी बहुत चीज़ें गलत होती हैं, मैं उसको 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करूंगी। एक होता है फिजिकल अब्यूज़, एक होता है मेंटल अब्यूज़, और एक होता है आपका इमोशनल अब्यूज़। ठीक है, फिजिकल अब्यूज़ हम सबको समझ में आता है, मारी पिटाई, मतलब बेल्ट से पिटाई, बेलन से पिटाई, ये सब इंडियन हाउस होल्ड में इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि हम इस पर मीम्स बनाने लग गए हैं। हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है। जब भी 4 दोस्त बैठते हैं तो वो डिस्कस यही करते हैं, तेरे को इससे पिटाई पड़ी है क्या, तेरे को इससे पिटाई पड़ी है क्या। बट इट ब्रेक्स माई हार्ट, क्योंकि मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मेंटल हेल्थ में की है, एंड नन ऑफ दिस इज नॉर्मल। मतलब इट इज़ रियली ग्रेट कि आप इसमें ह्यूमर ढूंढ पा रहे हैं, और मैं भी इसमें ह्यूमर ढूंढ पा रही हूँ कि किस किस से पिटाई लगी है, लेकिन इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप किसी बच्चे को पिटाई लगा के सिखा सकते हो, आप उसे तमीज़ से भी सिखा सकते हो, किसी और तरीके से भी सिखा सकते हो। दिस इज़ वॉट आई बिलीव 100%। ठीक है, तो एक तो हो गया फिजिकल अब्यूज़ वाला। तो अगर उसकी बात करूँ तो घर में ऐसा कोई आइटम नहीं है जिससे हमारी पिटाई लगी नहीं है। पलटे से पिटाई लगी है, चिमटे से पिटाई लगी है, बेलन से लगी है, बाल्टी से लगी है, पानी गर्म करने वाला जो रॉड होता है उससे पिटाई लगी है। मतलब किस किस से पिटाई नहीं लगी है। मतलब हम पिटाई की एंटीसिपेशन में डर जाते थे, इतनी पिटाई लगी है। आई टेल यू वन इंसिडेंट। ठीक है, तो दिवाली का दिन था, और दिवाली के दिन पटाखे वटाखे आए थे घर पे। मम्मी मेरी बहुत पटाखे फोड़ लेती है, बहुत डेंजर है, तो उनको बिल्कुल डर वर नहीं लगता है। और जो पतले पतले छोटे छोटे बम होते हैं ना, वो घर पे बचे हुए पड़े थे। तो दिवाली के अगले दिन क्या होता है कि छुट्टी ही थी, वो स्कूल में होती है ना, 4-5 दिन की इकट्ठे छुट्टी हो जाती है। तो मैं छत पे गई और मैंने सोचा कि क्यों ना ये बचे हुए पटाखे मैं अकेले फोड़ूं, बिकॉज आई एम ऑल्सो डेंजर, मैं भी थोड़ा बनूंगी मम्मी टाइप का। ठीक है, तो मैं अकेले पटाखे फोड़ रही हूँ। सामने वाली छत पे भैया हैं एक, जो अपने पौधों को पानी देने आए हुए हैं, तो वो देख रहे हैं कि लड़की क्या कर रही है। अब सामने वाले घर से हमारी बातें होती नहीं है, हमारी थोड़ी लड़ाई है। ठीक है, पर क्योंकि हम थोड़े स्लम वाले इलाके में रहते हैं, तो इतना पास पास है सब कुछ को, सबको सबके घर का सब दिखता है। तो वो देख रहे हैं कि पटाखे फोड़ने की कोशिश कर रही है छोटी सी बच्ची। ठीक है, आई मस्ट हैव बीन 9 years old, 10 years old और समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद क्या होता है कि मेरे में बुद्धि तो थी नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, जो बच्चे हुए दिए होते हैं दिवाली के अगले दिन, जिसमें एक आधा जल रहा होता है, एक आधा बुझ गया होता है, उसमें से जो जलते हुए 2-3 दिए थे,
उससे मैं पटाखे फोड़ रही हूँ। और जब मैं पटाखे फोड़ के बोर हो जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, वो पटाखे वॉशिंग मशीन हमारे घर की छत पे पड़ी हुई थी उसके नीचे रख देती हूँ कि यार ये दिया बुझ ना जाए, मैं दोबारा वापस आऊँगी 2 घंटे बाद और पटाखे फोड़ूंगी। बिल्कुल दिमाग नहीं है कि जलते हुए दिए आप किसी प्लास्टिक के आइटम के नीचे क्यों रख रहे हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने रख दिया। अब होता क्या है कि थोड़ी देर बाद पड़ोसियों का फ़ोन आता है, मम्मी को लैंडलाइन था हमारे घर में, कि आपके घर पे तो धुआं धुआं दे के आपकी वॉशिंग मशीन जल रही है। और मम्मी जाती है ऊपर और मम्मी को दिखता है कि दिवाली के जितने नए कपड़े थे जो हमें अगले दिन धोने थे वो सारे कपड़े उस वॉशिंग मशीन में। तो एक तो वॉशिंग मशीन जली, दूसरा उसके अंदर इतने महंगे जो कपड़े थे दिवाली के लिए लिए थे वो सब भी जल गए। अब ये देख के, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ टॉक्सिक हाउस होल्ड, तो सिर्फ ये एंटिसिपेट करके कि भाई ये अब जो हड़कंप मचने वाला है, अब जिस लेवल की पिटाई पड़ने वाली है, मतलब होमवर्क नहीं किया पे तो जो पिटाई पड़ती है उस पर ही रोना छूट जाता है, लेकिन अब इस पे जो पिटाई पड़ने वाली है, मतलब मैं शायद जिंदा ही ना बचूं। तो मुझे इतना डर लगा जब वो पूरा कांड चल रहा था, जब पड़ोसी छत पे आके वॉशिंग मशीन बुझा रहे थे आग, कि विद इन 10-15 मिनट्स आई हैड अ फीवर ऑफ 102। 10-15 मिनट में सोच सोच के एक 9 साल की बच्ची को 102 बुखार हो गया। मैं भाग के नीचे गई, मैंने लैंडलाइन से पापा को कॉल लगाया और मैंने बोला कि मम्मी आज मार डालेगी, ऐसा ऐसा हो गया है, प्लीज़ मुझे बचा लो। और उसके बाद मैं ऑलमोस्ट फेंट हो गई। तो पापा ने मम्मी को कॉल किया और पापा ने बोला कि प्लीज़ उससे कुछ मत कहना, मारना वारना मत तुम आज, उसने मुझे इतने प्यार से कॉल किया है, मैं तुम्हें वॉशिंग मशीन नहीं दिला दूंगा लेकिन प्लीज़ उसे मारना मत। तो उस दिन मुझे पिटाई नहीं पड़ी। फिर मैं उठती हूँ तो वहाँ पे पंचायत बैठी हुई थी घर पे कि और सब लोग हंस रहे हैं। एक तो हमारी सोसाइटी में बच्चों को स्ट्रेस देके या बच्चों को परेशान करके जो हंसी आती है ना अडल्ट्स को, वही आपको बता देगा दैट हाउ टॉक्सिक इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन पेरेंटिंग इज। आई डोंट नो अबाउट बाकी कंट्रीज, मुझे नहीं पता, लेकिन इंडियन पेरेंटिंग मोस्टली आपको कितनी मेस्ड अप है वो पता चल जाएगा। हम लोग बच्चों पे हंस रहे होते हैं, जहाँ हमें उन्हें हक करना होता है हम लोग हंस रहे होते हैं। सो दिस माइट गिव यू अ ग्लिम्स की फिजिकल अब्यूज़ कितना था चाइल्डहुड में। एक और इंसिडेंट है, वो ये है कि मैं बहुत जब छोटी थी तो बहुत क्यूट थी और हमेशा से मुझे बॉडी इमेज इशूज़ थे, बचपन से ही थे, तो मुझे समझ नहीं आता था कि लोग मुझे देख देख के इतना हंसते क्यों रहते हैं। तो एक बार मम्मी दूध लेके आ रही थी और मैं मम्मी के पीछे पीछे चल रही थी और मैं धीरे चल रही थी और मम्मी बहुत तेज़ चलती है मेरी, आज भी बहुत तेज़ चलती है, तो मैं पीछे छूट गई थोड़ा सा। मैं छोटी सी थी यार, छोटी छोटी टांगे थी मेरी, मैं धीरे चल रही थी। पीछे से किसी पड़ोस की आंटी ने, जिन्हें मैं बहुत क्यूट लगती थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो उठा के मुझे ले गई कि चल आजा आजा, क्या करते हैं, दूध लेके आते हैं। और मम्मी को पता ही नहीं है, ठीक है, मम्मी आगे आगे चल रही है। मम्मी घर पहुंची, मम्मी ने पीछे देखा कि नेहा तो है ही नहीं, मेरे घर का नाम नेहा है, तो नेहा तो है ही नहीं। और मम्मी ऑब्वियसली मम्मी फ्यूरियस हो गई, मम्मी को बहुत डर लग गया कि कहाँ गई। पड़ोसियों को बुला लिया, एकदम सर्च चल रहा है भाई कहाँ गई लड़की। और मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, जो आंटी मुझे लेके गई थी वो मुझे घर छोड़ जाती है और हैं कर रही हैं। अब इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हर आउट, उन आंटी को कुछ कहने की जगह पिटाई किसकी लगती है? एक तो होता है देखिए पिटाई, एक होता है बच्चे की साइकोलॉजी को ऐसा चेंज कर देना दैट द चाइल्ड इज चेंज्ड फॉर द एंटायर लाइफ। आई टेल यू मेरे साथ क्या किया गया। मुझे घर के दरवाजे पे रखा गया, बोला कि आपकी एंट्री नहीं है। मैं बहुत छोटी हूँ, मैं इतनी छोटी हूँ कि मुझे याद भी नहीं है कि मैं कितने साल की थी, प्रॉब्ली 5 या 6 साल की। घर में एंट्री नहीं मिल रही है, शाम का टाइम है ऑब्वियसली 6-7 ओ क्लॉक, और बोला गया स्पिट ऑन द फ्लोर। फिर बोला गया लिक इट राइट नाउ, एंड दिस हैपेंड थ्राइस, कि 3 बार थूको एंड लिक इट बैक, and now tell me that you are never gonna do this again. And I said that. Why was that done? That was done to instill that psyche in my head that don't dare do this again. I get that. I get she was very angry. I get she was very, very scared. But what that did to my psyche, I mean, मतलब उसकी शायद आज भी थेरेपी चल रही होगी. So this is the level of, insanity in my household that we are talking about, and I've dealt with it, and I'll tell you how I have gotten out of it. So first of all, जब भी मैं बच्ची थी तो मैं कभी कभी अपने दोस्तों के साथ भी ये बोलती हूँ, मुझे पता ही नहीं है हाउ डिड आई टर्न अप दिस वे दैट आई हैव टर्न आउट। एंड ऑनेस्टली, मतलब जो मर्जी एक आधा लोग बोले दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम प्राउड ऑफ द पर्सन आई हैव बिकम। आई डोंट नो हाउ एम आई काइंड, बिकॉज जितनी अनकाइंडनेस मैंने देखी है बड़े होते हुए,
काइंड कैसे हो गई मैं, मेरे को समझ ही नहीं आता, बट एनीवे तो आई स्टार्टेड ड्रॉइंग माई वैलिडेशन फ्रॉम माई वर्क। अब तब काम क्या था, बच्चे हो तो आपका काम क्या होता है, स्कूल। तो मतलब एकेडमिकली अच्छा करके मुझे अच्छा फील होता था, क्योंकि घर में अच्छा फील हो नहीं रहा है। सिबलिंग के साथ भी मेरी बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी। पापा जो हैं घर में रहते नहीं थे, या रहते भी थे और हमारी पिटाई लग रही होती थी तो वो एक पैकेट चना लेके बाहर निकल जाते थे कि जब इनकी पिटाई लग जाएगी तब मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मम्मी भी किसी का बस चलता नहीं था। मतलब पापा भी बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाते थे और हम तो छोटे छोटे थे, हमारा तो कोई बस चलता नहीं था, किसी रिश्तेदार किसी का भी कोई बस नहीं चलता था। अगर आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला सकते हो तो आप गलत हो, यही सिस्टम था जो चले ही आ रहा है। तो पापा निकल जाते थे, तो वहाँ से अबैंडनमेंट आ रही है, यहाँ से एंजाइटी आ रही है कि आपने थोड़ा सा भी कुछ गलत किया तो मतलब आपके साथ क्या क्या हो जाएगा। मतलब लिटरली माई एंटायर चाइल्डहुड वॉज वॉकिंग ऑन एक्शल। आपको नहीं पता आपकी नेक्स्ट पिटाई कितनी इंटेंस होगी और कितनी ज़्यादा होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो खुद से बात करना स्टार्ट कर दिया। मैं खुद से बहुत बात करती थी, खुद को बहुत बैलेंस्ड आउट करती थी। बाद में लेटर इन माई थेरेपी आई रियलाइज दैट इट्स कॉल्ड पेरेंटिंग, दैट आई हैव पेरेंटेड माई सेल्फ इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। व्हेन आई नीडेड अ पेरेंट आई बिकेम माई ओन पेरेंट। तो मैं खुद से टॉक बैक करती थी कि नहीं नहीं तू ठीक है, तू अच्छी है, तूने सब सही किया है, तू रो मत, तू शांत हो जा, तुझे कुछ नहीं होगा। सो आई डिड दैट, एंड एकेडमिकली जितना अच्छा करो उतना अच्छा फील होता था। ऑनेस्टली बचपन में मेरे हमेशा बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते थे, पर एक आधा जो दोस्त होता था वो मुझे इतना पसंद करते होते थे कि उनसे भी मुझे फैमिली टाइप का फील होता था, जो आज भी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि बैंगलोर में अकेले क्यों रहती हो, घर तो तुम्हारा फरीदाबाद में, वहाँ क्यों नहीं रहती। तो मुझे नहीं रहना, मतलब जब तक मजबूरी थी मैं वहाँ रहती थी, अब मजबूरी नहीं है तो मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ। वो मेरी सैनिटी के लिए भी अच्छा है, वो उनकी सैनिटी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो जो चाइल्ड था जो 20-21 साल तक कुछ बोल नहीं पाया, जिसमें कि अडल्ट हो जाते हो आप 18 साल बाद, लेकिन जब आप उतने दिन तक कुछ बोल नहीं पाते हो, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकले हो, तो जब आप फाइनली बोलना शुरू करते हो तो आपके अंदर होता है बहुत सारा एंगर, बहुत सारी सैडनेस, बहुत सारा हर्ट। अब ये एंगर और ये सैडनेस रियलिस्टिकली आपको थेरेपी में निकालनी चाहिए, आपको पॉजिटिवली निकालनी चाहिए, वरना वो साइकिल चलता ही जाएगा। एन एंग्री पेरेंट विल ऑलवेज गिव राइज टू एन एंग्री चाइल्ड, देन यू विल गिव राइज टू अनदर एंग्री चाइल्ड। और ये जो जेनरेशनल ट्रॉमा है ये तभी खत्म होगा जब इस पूरी चेन रिएक्शन में कोई एक इंसान ये बोलेगा नो, आई एम गोना ब्रेक दिस एंड आई एम गोना बिकम अ मोर इमोशनली रेगुलेटेड पर्सन। एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट फ्रॉम द लास्ट 4-5 years, ऑन एंड ऑफ। मैं 4 साल से थेरेपी में हूँ, और वो थेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है दैट आई एम क्लिनिकली डिप्रेस्ड राइट नाउ और आई हैव एनी अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। आई जस्ट वांट टू बिकम अ बेटर पर्सन। आई डोंट वांट टू ruin one more generation, and I'm very clear about it, very clear about it. If I feel that by the time I want a child, I won't be ready, I will not have a child. ये कोई मार्केट से लाया हुआ आइटम नहीं है कि आपको मन किया बच्चा पैदा करने का और बच्चा होने का तो आपने बच्चा कर लिया। इफ़ यू आर नॉट रेडी, इफ़ यू थिंक दैट यू आर नॉट competent enough, don't have a child. This is what I believe in. So so I stay in Bangalore and I stay by myself. अब मेरे यहाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं, they feel like family. होली दिवाली में घर जाती हूँ, बीच बीच में जब भी मेरे पेरेंट्स को ज़रूरत होती है, तबीयत खराब होती है, कुछ होता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ. I definitely take care of them financially. I definitely whenever they're upset, they call me, they talk to me, I talk to them rationally. And all of this is possible because I have worked on myself. So if you are listening to this, if you are going through this, please know that there will be a day very soon, before you know it, when you will be able to change your circumstances. Live for that day. Life is really precious. Live for that day. Don't lose hope. You're gonna have friends who are gonna be better than family, and you're gonna make your own home. And home is where you are, not where family is, not where your friends are, not where materialistic things are. Home is where you are. Home is within, and you will make that very soon. And अपने आप को ये मत सोचो कि अब तो मैं उस टॉक्सिसिटी से अलग हो गया हूँ या हो गई हूँ तो अब मैं ठीक हूँ. नहीं, 5 साल तक आपके साथ जो होता है ना, फर्स्ट इनिशियल 5 years तक चाइल्डहुड में आपके साथ जो भी होता है, जो सिचुएशन होती है, जो एनवायरनमेंट होता है, दैट शेप्स यू फॉर योर एंटायर लाइफ. यू वांट इट और यू डोंट वांट इट, दैट शेप्स यू फॉर योर एंटायर लाइफ. सो इफ यू कम फ्रॉम अ टॉक्सिक हाउसहोल्ड, there would be a day that you would have to admit yourself into therapy, and it is not a bad thing. You are the bravest of all if you are gonna take therapy, and this is gonna be my advice to you. Now I take care of myself, I do therapy, I do gym, I eat clean, I provide for my parents, I talk to my friends, I'm a kind person, at least I like to believe that. And whenever I feel dull, I make these videos, and I am not kidding. Every video has healed something in me that I thought was never gonna heal. So thank you so
so much for giving me the space, giving me, I'm gonna cry. This space, this courage, all your lovely comments. And video already बहुत लंबा हो रहा है, but there is so much I want to talk about it. But if there's any one particular aspect of toxic Indian households that you want me to talk about, please let me know in the comments so that I can make a full-fledged video on that. And I'll take your leave. And if you're going through any of this, I wish I could hug you, but I can't. So I'm gonna send you all the love and all the wishes. And yeah, I'll see you on the other side of it. Take care and bye bye.